हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे जीओसी का प्रैक्टिस सेशन। जीओसी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीओसी नहीं, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे जेई मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नीट एग्जाम के लिए भी। जेई के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जेई के लिए है, ठीक है। ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज मैं तब तक लाता रहूँगा जब तक कि आपका जेई मेंस का एग्जाम हो ना जाए, ठीक है। इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। ये केवल जीओसी का नहीं है, हर पार्ट इसमें कवर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए हर पार्ट लाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कर सकूँ क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी किसी चीज़ में। इसलिए किसी चीज़ से भागा नहीं जाता है, इसलिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है, सभी क्वेश्चन सीरीज का। अब यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन सीरीज है, पहले लाया था वो भी क्वेश्चन सीरीज था। आज का भी क्वेश्चन सीरीज उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना प्रीवियस वाला था। जितना भी लाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आपको करने का टाइम भी दिया जाएगा अच्छे से। मान के चलिए आपका ये टेस्ट है, जितना भी क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूँ 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही हो पाता है। तो आप इसको ट्राई जरूर करिए, क्योंकि 8 या 10 क्वेश्चन हर लेक्चर में जाएगा। तो सोचिए आपका कितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको यही प्रैक्टिस करना है और कहीं जाना होना नहीं है, यही प्रैक्टिस है आपका। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, सिमिलर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर टाइप का, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगा, चाहे वाइसोमेडियम हो, आईपीएससी हो, जीओसी हो। हर एक टॉपिक से पहले रिएक्शंस का कवर कर रहा हूँ, फिर हर एक टॉपिक का कवर करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो बाद में फिर देखिए, बाद में क्या करूँगा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराता जाऊँगा, सोचिए आपके पास कितना सारा, ढेर सारा पैकेज हो जाएगा जो आपके लिए संभालना मुश्किल है। उसी को आप रिवाइज करके जाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप क्या करिए, एक बार इसको नोट डाउन करिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन करिए, अपने से ट्राई करिएगा। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं, मिटाना पड़ेगा, ऑप्शंस को हटाने पड़ेंगे, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। आप मान के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ ऑप्शन को, तभी कर पाऊंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, कन्वर्जन का है, बड़ा क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन को इरेज करूँगा, सभी ऑप्शन को यहाँ पे इरेज करूँगा मैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, क्या है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है AgSO4 H2SO4 H2O के साथ। मैंने ऐसा रिएक्शन कल आपको बता दिया था, इसको बोलते हैं कुचरो रिएक्शन। देखिए, अब यही रिएक्शन फिर से आ गया। अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो रिएजेंट आता जा रहा है आप उसको नोट डाउन करिए और देखिए वो क्या काम करता है, वो रिएजेंट क्या काम करता है। क्योंकि देखिए, रिएजेंट याद हमको होते नहीं है, रिएजेंट याद करना बहुत ही मुश्किल है, याद होता नहीं है। रिएजेंट कैसे याद होता है, क्वेश्चन लगाने से याद होता है, किसी को नहीं याद होता भाई, रिएजेंट किसी को याद नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रिएजेंट उतना ज़्यादा याद होगा, कौन रिएजेंट क्या काम करता है। प्रैक्टिस करने से ही आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। और ये तो कल भी आया था, आज भी आ रहा है, आने वाले लेक्चर में भी आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा, हो सकता है दोबारा आ जाए, ठीक है। अब देखो, तो इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है AgSO4 के साथ H2SO4 के साथ। इसको बोलते हैं कुचरो रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुचरो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, AgSO4 ये 20% होता है और ये लगभग 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होता है, इसमें आप सिंपली मार्कोनी कैप्सूल लगा सकते हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिंपली आप मार्कोनी कैप्सूल यहाँ पे लगा सकते हो। इसमें वाटर का एडिशन होता है, तो आप लिखिए। देखिए, यहाँ पे है CH3, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले वाटर को ब्रेक करोगे, H+ और OH- में ब्रेक कर दिया, ठीक। अब देखिए, इसमें आप सिंपली मार्कोनी कैप्सूल लगाओगे। तो मार्कोनी लगाने के लिए, मार्कोनी साहब कहते हैं कि निगेटिव पार्ट
वहां पे अटैक करता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब इन्हीं दो स्पीसीज पे अटैक होना है, इन्हीं दो पे अटैक होना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है इसलिए OH माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से आपका बढ़िया से बन गया प्रोडक्ट CH ध्यान देंगे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे हो गया OH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो गया। क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2। इसको आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है। कन्वर्जन का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन है। अब देखिए ये हो गया। अब होता क्या है, ये टाटोमराइज होता है। क्या होता है, ये टाटोमराइज होता है। इतना नोट करते जाइए, इतना नोट करते जाइए जल्दी से। हो गया। अब देखिए ये टाटोमराइज हो जाएगा। यहाँ पे दो स्टेप होता है, पहला मार्कोनी लगा दीजिए, वाटर का एडिशन। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे दूसरा क्या होता है, टाटोमराइज। क्या होता है, ये टाटोमराइज हो जाते हैं। देखिए कैसे होगा, ये X, ये Y, ये Z। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे X के पास जो हाइड्रोजन है, X के पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आपको यहाँ करना है और YZ के बीच में YZ के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको आपको यहाँ पे लाना है। आ गया। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ से जाएगा CH3, ध्यान देंगे CH3 CH, यहाँ से CH3 और यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, इतना अपना डन रियल से क्या हो गया, CH3 हो गया। आज समझ में, ठीक है। अभी देखो इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, हो गया। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लाता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो गया CO CH3 हो गया। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद चेक करता हूँ। एक बार मैं चेक करता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया। अब देखिए आपका क्या बना है, आपका X बना है। क्या बना है, ये आपका क्या है, X है, ये आपका क्या है, X है। अब X का रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ, C2H5 MgBr के साथ, C2H5 MgBr के साथ, ठीक है। साथ में क्या है, पानी भी है, साथ में क्या है, पानी भी है, ठीक है। अब देखिए C2H5 MgBr एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कैसा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसको आपको ब्रेक करने आना चाहिए। यहाँ पे C2H5 कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे C2H5 आपका ब्रेक हो जाएगा, ये पार्ट टूटता है माइनस में और MgBr टूट जाता है प्लस में। इसको आपको ब्रेक करने आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन से कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो ये करता क्या है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, यहाँ बनाएगा माइनस, यहाँ बनाएगा प्लस। अब देखिए ये यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, ये वाला है, ये प्लस वाला पार्ट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो C2H5 आएगा, यहीं पर अटैक कर जाएगा। अब आप कहोगे सर MgBr ये जो प्लस वाला पार्ट है ये O माइनस पर अटैक कर जाएगा। कहाँ पर अटैक करेगा, O माइनस पर अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे CH3, ध्यान देंगे CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ से हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया आपका CH2CH3, मतलब C2H5 लिख दे रहे हैं। क्या होगा, C2H5 हो गया, C2H5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे O माइनस MgBr हो गया। क्या हो गया, O माइनस MgBr। अब साथ में पानी भी है, साथ में क्या है, पानी भी है, साथ में क्या है, पानी भी है। तो आप पानी को ब्रेक कर दीजिए, पानी टूट जाएगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। अब देखिए क्या होगा, ये जो H प्लस पार्ट है, H प्लस पार्ट किसको मिल जाएगा, O माइनस को, और OH माइनस किसको मिल जाएगा, इतने पार्ट को। कितने पार्ट, इतने पार्ट को। तो यहाँ से आपका कुछ अलग ही बनता नजर आएगा। यहाँ से CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ से आपको क्या मिलता नजर आएगा, MgOHBr यहाँ से आपको मिलता नजर आएगा। ठीक, तो ये आपका अभी बना प्रोडक्ट। अभी क्या बना है आपका, अभी आपका देखिए ये बना है। अब सेकेंड स्टेप में कौन सा रिएजेंट है,
कंसंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब अब डिहाइड्रेशन होगा। अब क्या होगा? डिहाइड्रेशन। इतना आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप नोट डाउन करिए, इतना आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इतना आप नोट डाउन करिए। हो गया? हो गया होगा नोट, हो गया होगा नोट, ठीक है। अब देखिए, इतना मैं इरेज करता हूँ, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। हो गया? अब देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, मुझे केवल इतने से काम है, और तो सारी चीज़ें तो हट गई यहाँ पे, और तो सारी चीज़ें हट गई, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया, यहाँ से CH3 CH, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। CH3 यहाँ से हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया OH, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे हो गया CH3। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ? कॉन्ग H2SO4 के साथ, और हीट भी है, और क्या है? हीट भी है। अब यहाँ से क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे करना है, ध्यान देंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे करना है, मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, ध्यान देंगे, आपको ट्रिक बताऊंगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ से OH को हटाइए, यहाँ से OH को हटाइए, यहाँ प्लस बनाइए। OH को हटाना है, प्लस बनाना है। यहाँ पे इलिमिनेशन होगा, इवन इलिमिनेशन होगा। OH को हटाना है, प्लस बनाना है। यहाँ पे क्या होगा? इवन इलिमिनेशन होगा। क्या होगा? इवन इलिमिनेशन होगा, लिख लीजिएगा, इवन इलिमिनेशन। OH को हटाना है, प्लस बनाना है। OH को हटाना है, प्लस बनाना है। तो यहाँ पे CH हो गया, CH3 हो गया, CH3। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा खोल कर रखता हूँ, यहाँ पे क्या बन गया? प्लस बन गया। इसको मैं थोड़ा सा खोल कर रखता हूँ C2H5 को, तो यहाँ से हो जाएगा CH2 CH3 हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्यों खोला इसका मकसद है, ठीक है। यहाँ पे हो गया CH3 हो गया। क्या हो गया? CH3। अब देखिए, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब अगर मैं इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज करा दूँ, हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाए, हो सकता हो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाए। तो यहाँ पे इसको आप रीअरेंज करवाइए। क्या करवाइए? यहाँ पे इसको आप रीअरेंज करवाइए। तो रीअरेंज देखिए कैसे होता है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज है ये यहाँ पे चला जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ले जाइए, इस प्लस चार्ज को यहाँ पे करिए, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ बनता नजर ऐसे आएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा CH, हो गया CH हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए, 3 3 6 1 7। यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना था? 6। हाँ, मैंने रीअरेंज करा के अच्छा काम किया है, मैंने रीअरेंज करा के बढ़िया काम किया है, मैंने इसको रीअरेंज करा के अच्छा काम किया। अब देखिए, अब क्या होगा? यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा? एलिमिनेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? एल्कीन बनता है। अब देखिए, इसके लिए अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। कितना पॉसिबल है? 2 प्रोडक्ट, 3 पॉसिबल है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो आपको मेजर बनाना है, आपसे पूछा भी क्या है? मेजर प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? आपको मेजर बनाना है। यहाँ से 3 प्रोडक्ट देखो, क्या होगा? इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहीं पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, बाकी को मैं नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। यही मेजर बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में मैंने यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हटाया है, यहाँ से इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर बनेगा तो ये काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी आपको ज़्यादा दिखता नजर आएगा। 3 3 6 3 3 6 3 9 और 2 11, यहाँ पे 11 अल्फा हाइड्रोजन है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा स्टेबल है, ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। और ये बी ऑप्शन में था, ये क्या था? आपका बी ऑप्शन में था। इसको आप नोट डाउन करिए, और फिर दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। कन्वर्जन का क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता ही है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर बढ़िया क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है।
देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ का एनसीईआरटी का है, इसको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, अपने से ट्राई करिए, देखने के बाद अपने से ट्राई करिए, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है 6Cl2, वो भी एक्सेस में है। बेंजीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है 6Cl2, वो भी एक्सेस में है। एनहाइड्रस ClCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन में, एनहाइड्रस ClCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन में पूछ रहा है एक्स क्या बनेगा, पूछ रहा है एक्स क्या बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेंजीन के सभी पोजीशन पे, बेंजीन के सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। बेंजीन के सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, Cl लगाएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, Cl लगाएंगे। वही यही काम करना है, हाइड्रोजन को हटाना है, Cl लगाना है। कन्फ्यूजन बड़ा होता है, लोग इस पे भी जाना चाहते हैं, इस पे भी जाना चाहते हैं, याद तो रहता नहीं है, याद तो रहता नहीं है। इसके लिए अलग कंडीशन है, इसके लिए अलग कंडीशन है। ये तब बनता है जब रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है। यह तब बनता है जब रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और इसके लिए लाइट कंडीशन नहीं है, इसके लिए एनहाइड्रस ClCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन है, एनहाइड्रस ClCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन। ठीक है, देखिए ये कब बनता है, आप दोनों रिएक्शन याद रखेंगे। अगर बेंजीन का रिएक्शन 6Cl2 एक्सेस में है, एनहाइड्रस ClCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन में है, तब तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, अगर देखिए ध्यान देंगे, हो गया। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे, हो गया। अब देखिए एक रिएक्शन और है आपका। ठीक है, एक रिएक्शन आपका और है। अगर बेंजीन, एनसीईआरटी में और रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, अगर बेंजीन का रिएक्शन, ध्यान दो, अगर बेंजीन का ही रिएक्शन, बता दे रहा हूँ, अगर बेंजीन का रिएक्शन, अगर बेंजीन का ही रिएक्शन, अगर बेंजीन का रिएक्शन, अगर बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाए 3Cl2, ध्यान देंगे 3Cl2 HNu के साथ, 3Cl2 HNu। अब देखो यहाँ पे लाइट आ गया है, क्या आ गया, लाइट आ गया है 3Cl2 HNu के साथ। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है ये, यहाँ से आपका बन जाएगा। इसको गैमेक्सिन बोलते हैं, लिंडेन बोलते हैं, गामा 66 बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, जो कि इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है, इंसेक्टिसाइड आया ये। इसको BHC बोला जाता है। क्या बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं, BHC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BHC या गैमेक्सिन या लिंडेन या गामा 66 बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ बोलते हैं ना। तो इसको देखो, इसको ये चीज़ बोला जाता है। अब ये कैसे बना, आपके माइंड में होगा सर ये कैसे बना। ये तब बना जब बेंजीन का रिएक्शन 3Cl2 HNu लाइट के प्रेजेंस में कराया गया। लाइट का वो कब बना था, 6Cl2 एक्सेस में, एनहाइड्रस ClCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन, डार्क कोल्ड कंडीशन में वो बना था बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन बना था, हेक्साक्लोरोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे ये बना। अब कैसे बनेगा, आपको करना कुछ नहीं है। इस पाई बांड को तोड़ेंगे, एक Cl यहाँ लगाएंगे, एक Cl यहाँ लगाएंगे। इस पाई बांड को तोड़ेंगे, एक Cl यहाँ लगाएंगे, एक Cl यहाँ लगाएंगे। इस पाई बांड को तोड़ेंगे, एक Cl यहाँ लगाएंगे, एक Cl यहाँ लगाएंगे। तो आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नोट डाउन करिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, नोट डाउन करिए। फिर आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ, अगला क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी सोल्यूशन आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक बार अपने से ट्राई करिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अपने से आप ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हो गया। एक बार फिर से देख लो, अपने से ट्राई करो। ठीक है, अब देखो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, पूछ रहा है क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Cl2 HNu के साथ। सबसे पहले होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगा। देखिए यहाँ पे Cl2 HNu है, तो ये करता क्या है, इसका रिएक्शन एल्केन के साथ होता है, इसका रिएक्शन एल्केन के साथ होता है, मतलब इसका रिएक्शन CH3 के साथ होगा, इसका रिएक्शन CH3 के साथ होगा। ये करता क्या है, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है, ये करता क्या है, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे ये लिमिटेड अमाउंट में नहीं दिया है, अगर ये लिमिटेड अमाउंट में देता तो थोड़ा सा प्रोडक्ट अलग बनता। यही क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में दिया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिया गया था, उसको भी करवा देंगे। देखो इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Cl2 HNu से, यहाँ पे इसका अमाउंट नहीं दिया है, लिमिट नहीं किया है,
लिमिट नहीं किया तो आप मान चलोगे जितना हाइड्रोजन है उतना सब्स्टिट्यूशन करेगा, जितना हाइड्रोजन है इसके पास उतना सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो यहाँ से H को हटाना है, Cl लगाना है, H को हटाना है, Cl लगाना है, H को हटाना है, Cl लगाना है। तो यहाँ से आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये चीज़ आपकी बन जाएगी यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CCl3। यहाँ पे Cl ऑलरेडी है, यहाँ पे Cl ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए अब सेकंड स्टेप में क्या है, H2O हीट है, H2O हीट। आपको करना कुछ नहीं है, H2O यहाँ पे पानी डाल दो, पानी आप डालेंगे, Cl हटेगा OH लगेगा, Cl हटेगा OH लगेगा, Cl हटेगा OH लगेगा। अब यहाँ पे मत कर दीजिएगा, यहाँ पे मत करिएगा Cl हटाओ OH लगाओ, यहाँ से ये बांड तो टूटेगा ही नहीं। ये बांड ये Cl किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है। यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको ब्रेक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये वाला बांड टूटता नहीं, केवल इसको डिस्टर्ब करना है। तो Cl हटाना है OH लगाना है, Cl हटाना है OH लगाना है, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ध्यान दो 3 Cl है, तीनों Cl को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो 3OH, OH लगा दो, OH लगा दिया, OH लगा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया Cl। अब एक कार्बन पे 2 OH अच्छे नहीं लगते हैं, और यहाँ पे क्या हीट भी है, क्या है, हीट भी है। आपको पता है ये कई बार चीज़ें आ चुकी हैं, एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करना है आपको, यहाँ से आप H2O को गायब कर दो। किसको गायब कर दो, H2O को गायब कर दो। जैसे आप H2O को गायब करते आओगे, जैसे आप H2O को गायब करोगे, आपका कुछ आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, CO डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हो जाएगा Cl। तो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आपको एक्सेस में भी दे सकता है, लिमिटेड अमाउंट में दे सकता है, कुछ भी करके दे सकता है, ठीक है, जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये देता ये कितना मोल है, 2 मोल है, यहाँ पे कितना मोल है, तब जाके आंसर ये होता, तब जाके आंसर कौन होता, ये C वाला होता। अगर ये 2 मोल देता तो 2 मोल देता तो, लेकिन कुछ दिया नहीं है तो आप मान चलोगे एक्सेस में, कुछ दिया नहीं है तो आप मान चलोगे, तब तक आप कराओगे जब तक इसके पास क्या हाइड्रोजन है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से H को हटाया, Cl लगाया, फिर H2O है, यहाँ से Cl हटाया, OH लगाया, अब यहाँ से H2O निकाल दिया, क्या बन गया आपका, ये बन गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन लाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन मोनोब्रोमिनेशन Br2Fe Br3 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसका क्या किया जा रहा है, मोनोब्रोमिनेशन किया जा रहा है। ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपका कंपाउंड है, इसका क्या आप कर रहे हो, इसका क्या किया, कह रहा है क्वेश्चन में, इसका क्या किया जा रहा है, इसका मोनोब्रोमिनेशन। ये सिमिलर क्वेश्चन आएगा नीट एग्जाम में, इसका मोनोब्रोमिनेशन किया जा रहा है Br2Fe Br3 के प्रेजेंस में, Br2Fe Br3 के प्रेजेंस में। कह रहा है कि इसका क्या किया जा रहा है, मोनोब्रोमिनेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है, मोनोब्रोमिनेशन किया जा रहा है। देखिए कैसे होगा, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से Br+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्या आएगा, Br+ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब उस पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब अटैक तो इसी रिंग पे होना है, अटैक तो इसी रिंग पे होगा। अब जाके प्रॉब्लम हुई कि इसके हिसाब से अटैक करेगा कि इसके हिसाब से अटैक करेगा, इसके हिसाब से अटैक करेगा कि इसके हिसाब से अटैक करेगा। आइए पता करते हैं। देखिए इंडिविजुअल इफेक्ट को कंसिडर करना है, जब ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है। ध्यान देंगे कैसे। देखिए OH है, देखिए यहाँ पे OCH3 है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर की वजह से क्या लगाता है, प्लसियम लगाएगा। लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाएगा, यानी ये प्लसियम के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लसियम के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और ये क्या लगाता है, ये +H लगाता है। क्या लगाता है, +H लगाता है। मैं इंडिविजुअल इफेक्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि मेटा पोजिशन पर तो लगता ही नहीं है। ऐसा मैं जब ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है। आया ऐसा।
तो ये क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है। क्या लगाता है, प्लस एच। ये प्लस एच के थ्रू ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा इस रिंग पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, तो कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा भाई। प्लस एम एक डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी इन कंपेरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आया, इसलिए अटैक आपको इसके हिसाब से कराना है, अटैक आपको इसके हिसाब से कराना है। यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा एक बार इसके आर्थो पे अटैक कर जाएगा, एक बार इसके पैरा पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, यानी आपसे आप क्या करोगे, ध्यान दो, आप एक बीआर यहाँ पे लगाना चाहोगे। सबसे पहले इसका आर्थो पोजीशन ये है, ध्यान देंगे, इसका आर्थो पोजीशन ये है, इसका आर्थो पोजीशन ये, एक बार बीआर यहाँ पर अटैक करेगा और एक बार बीआर यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, जहाँ की पैरा वाला क्या बनता है मेजर, आर्थो वाला क्या बनता है माइनर। आप गलती से भी कभी यहाँ पे अटैक मत करवाइएगा, यहाँ पे अटैक इस आर्थो पोजीशन पे। हालांकि यहाँ देखिए, अगर आपसे यहाँ पे मेजर नहीं पूछता तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती, यहाँ भी अटैक करता, यहाँ भी अटैक करता। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया है, मेजर पूछा है। जब मेजर पूछा है तो आपको पैरा वाला ही मेजर बनता है ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, पैरा वाला ही मेजर बनता है ड्यू टू सिमेट्री की वजह से। इसलिए आपको बी आर यहाँ पे अटैक कराना है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आया, अब देखो, आप देखियो, यहाँ पे अटैक करा सकते हो, यहाँ पे अटैक करा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अटैक नहीं करा सकते हो। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, देखिए ऐसा आप कहोगे कि सर ये भी तो आर्थो पोजीशन है, इस पे भी तो अटैक कर सकता है, फिर यहाँ पे क्यों। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, बहुत ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। एक तो ये भी खुद क्या है, बल्कि ग्रुप है, बी आर प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ये बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, एक तो भारी है, क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। ये तो देखो ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है, दोनों भारी भारी, देखो दोनों क्या है, बल्कि दोनों भारी ग्रुप है। और जो तीसरा अटैक करने के लिए आ रहा है वो भी अपने आप में क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, खतरनाक रिपल्सन हो जाएगा। CH3Br में खतरनाक रिपल्सन हो जाएगा। खतरनाक रिपल्सन होने की वजह से ये यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मेजर पूछा, इसलिए आपको किसके साथ जाना पड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट के साथ जाना पड़ेगा। आया समझ में, आ गया ना। इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन लाते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम लगता है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा के पहले से लिख के देता हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन ये, ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपने कोशिश कर लिया होगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ए एंड बी। कह रहा कि अगर इसका रिएक्शन HBr के साथ कराया जाए तो ए क्या बनेगा, और इसका रिएक्शन अगर HBr HNO के साथ कराया जाए, ध्यान देंगे, इसको ध्यान से देखना है, बहुत लोग लगा दोनों सिमिलर है। इसका रिएक्शन केवल HBr के साथ कराया जा रहा है, यहाँ पे लाइट का प्रेजेंस में नहीं है। इसका रिएक्शन HBr के साथ साथ लाइट का प्रेजेंस में है, लाइट का प्रेजेंस में है, तो नेचर चेंज हो गया। पूछ रहा है ए एंड बी क्या बनेगा, ए एंड बी क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बताओ। देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, आप कैसे करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसका जो रिएक्शन होगा HBr का, ये रिंग के साथ नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। बेंजीन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, लूज हो जाती है। केवल इतना पार्ट देगा, इतना पार्ट देगा, इतना पार्ट, बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट कुछ नहीं देगा। ठीक है, इसका यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली मार्कोनी काफ लगाओ ना भाई, क्या लगाओ, मार्कोनी काफ। अब मार्कोनी क्या बोलता है, आप क्या करोगे, इसको HBr को ब्रेक कर लो ना, H प्लस Br माइनस। मार्कोनी साहब क्या बोलते हैं कि निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, यही ना। तो आप क्या करोगे, यहां से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, दो ही पोजीशन पे अटैक होना है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम, इसलिए H प्लस वहां पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी यहाँ पे अटैक कर जाएगा। और Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन
कम है। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऐसा ऐसा, यहाँ पे हो जाएगा बी आर। आया? अब कहोगे सर इसमें क्या अंतर है, इसमें भी तो वही काम करना है, इसमें भी तो नहीं, इसमें वो काम नहीं करना है। इसमें क्या, इसमें खरास इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? खरास इफेक्ट पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है। एंटी मार्कोनी, इसमें एंटी मार्कोनी कैप्सूल लगेगा, क्योंकि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, पेरोक्साइड के, मतलब लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। देखो या तो आपको, क्योंकि ये जो एंटी मार्कोनी कैप्सूल होता है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए। यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे HNO नहीं डालेंगे, क्या डाल देंगे, पेरोक्साइड डाल देंगे। ठीक है, मान लो अगर पेरोक्साइड नहीं डाला तो क्या डाल देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड डाल देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड डाल देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। 3 चीजें डाल सकते हैं, एक तो HNO डाला हुआ, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और तीसरा क्या डाल सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इससे अवेयर रहें, सावधान रहें, बच के रहें। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन जरूर है, लटक के आओगे, लटक के आओगे अगर थोड़ा सा सोचोगे नहीं आप तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनी कैप्सूल। और एंटी मार्कोनी कैप्सूल मार्कोनी का जस्ट अपोजिट होता है भैया। एंटी मार्कोनी क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी बोलते हैं कि निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करेगा यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैक करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये बोलते हैं एंटी मार्कोनी कैप्सूल। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो यहाँ से आपका बी बन जाएगा, ये आपका यहाँ से बी बन जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी आर, ये आपका बी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए, ए आपका क्या है, ए आपका ये है। ठीक है, ए आपका ये है, और क्या है, और बी आपका देखिए क्या है, बी आपका ये है ना, बी आपका क्या है, और कुछ है क्या, ए इज ऐसा नहीं, और कुछ तो नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको हो जाएगा, ऑप्शन तो सही लिखा हूँ ना, ऑप्शन तो करेक्ट, हाँ ऑप्शन करेक्ट है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ भी यानी इसको थोड़ा सा इसको सुधारो ऑप्शन को, ये हो जाएगा ऐसा, अब सही है। ठीक है, अब 1 कार्बन 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन ऐसा में, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन लाता हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है। इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, ऑप्शन को मैं रीड करूँगा, आप नोट कर लेना एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, ऑप्शन को इरेज करता हूँ। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रीच करता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछा है, एक्स पूछा है और वाई पूछा है, एक्स पूछा है और वाई पूछा है। देखिए सबसे पहले आप इसको लिखिए, यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। इसका एक एक स्टेप का देखते हैं। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ। ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ, ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ से बेस क्या आएगा, NH2 माइनस आएगा। क्या आएगा, NH2 माइनस। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, देखिए बेस है तो बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए। याद रखेंगे एसिड बेस रिएक्शन बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, NH2 माइनस आएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो करता क्या है, यहाँ से H+ को निकाल लेगा। ये टूटता है प्लस में, टूट जाएगा माइनस में। तो करता क्या है, यहाँ से H+ को निकाल लेगा, तो H+ यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहाँ से H+ अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे के जाता है, कार्बन को। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, निगेटिव। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ जाता है, Na+ आता है। कौन आता है, Na+। पहले स्टेप का रिएक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, CH3CH2Br है, CH3CH2Br है। अब यहाँ पे कौन आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे कौन आएगा, CH3 आएगा, CH2Br आता है, CH3CH2Br आता है। अब यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म, SN2।
कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Br हट जाएगा, ठीक है, और ये बैक साइड से आके अटैक कर जाएगा, ये बैक साइड से आ गया, ये बैक साइड से आएगा, अटैक कर जाएगा, यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ से Na प्लस Br माइनस, यहाँ से Na प्लस Br माइनस दोनों साथ साथ निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाएगा HC ट्रिपल बाड, HC ट्रिपल बाड, HC ट्रिपल बाड, यहाँ पे C ये किससे जुड़ गया, CH2 से, और यहाँ पे हो गया CH3, ऐसा बन गया, ठीक है। अब आपका क्या बना है, X बना है, ये क्या बना है, X बना है। X का IPSC क्या हो जाएगा, X का IPSC 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, जो कि था ब्यूट 1 आइन, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, ऐसा हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, ठीक है, ब्यूट 1 आइन। इसको आप नोट करिए एक बार, ठीक है, देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, क्या हो गया, ब्यूट 1 आइन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन फिर से करवाया जा रहा है, किसके साथ, NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ, NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ। तो फिर से यहाँ से क्या आएगा जी, यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ। तो यहाँ से क्या आएगा, NH2 माइनस फिर से आएगा। अब ये क्या होता है, बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फिर से क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है ये, क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये निकालेगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाता है, तो यहाँ पे ये H+ ग्रुप निकल जाएगा, कैसे निकलेगा H+, तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाता है, और ये कैसे बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 हो जाएगा CH3, ठीक है। और यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आता है, Na+ आता है। यहाँ तक आप नोट करो, इसके आगे मैं इसको एरेज करूँगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जल्दी करिए, नोट करिए, जल्दी नोट करिए, हो गया ना। अब देखिए, देखो ये क्या हो गया, ऐसे इसको लिखिए, CH3, इसको उल्टा लिखता हूँ, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ठीक। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ, इसके साथ CH3 CH2 Br के साथ। फिर से क्या होगा, यहाँ पे SN2 मैग्नीशियम होगा, कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यहाँ से Br हट जाएगा, जैसे ये हटेगा तुरंत ये आके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ से Na प्लस Br माइनस हट जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से CH3 CH2 यहाँ से C, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और CH3। इसका IPSC क्या हो जाएगा आपका, इसका IPSC हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा आपका हेक्साइन, क्या हो जाएगा हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्स 3 आइन, ये आपका हो जाएगा IPSC, जो कि बी ऑप्शन में था, ब्यूट 1 आइन था, बी ऑप्शन में क्या था, ब्यूट 1 आइन था, और क्या था, हेक्स 3 आइन था, ब्यूट 1 आइन था और हेक्स 3 आइन था, ब्यूट 1 आइन था, हेक्स 3 आइन था, ठीक है, ब्यूट 1 आइन था, हेक्स 3 आइन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा ये नीट 2017 क्वेश्चन है, नीट 2017 क्वेश्चन, ये 17 का क्वेश्चन है, देखिए तब कैसा पूछा जाता था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। इसको आप करिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई का ही क्वेश्चन है, इसको आप करिए, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, ध्यान से देखिए उसके बाद ट्राई करिए, ठीक है, ध्यान से देखना है, उसके बाद क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ, हो गया। ऑप्शंस में क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ, हो गया आपसे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इसका रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन करवाया जा रहा है CH Cl3 के OH के साथ, X बन रहा है,
एक्स का रिएक्शन करवाया जा रहा है 50% KOH के साथ, तो वाई बन रहा है। पूछ रहा है एक्स एंड वाई क्या बनेगा, पूछ रहा है एक्स एंड वाई क्या बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस इज आर, ठीक है। अब देखिए मैं ऑप्शंस को इरेज करूंगा, इरेज नहीं एक आग इसको करता हूँ इरेज, इसको करता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, आप देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी सही है। थोड़ा सा इरेज करूंगा तो तुमको जगह मिल जाएगा, हाँ छोटा सा बोर्ड है, बड़ा है अभी नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए पहले स्टेप का जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा। ये जो पहले स्टेप का रिएक्शन है, ये जो पहले स्टेप का रिएक्शन है इसको बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। ये जो पहले स्टेप का रिएक्शन है इसको बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ये करता क्या है, आर्थो पोजीशन पे क्या लगा देगा, CHO लगाएगा, क्या लगाएगा, CHO। यहाँ से बनता है आर्थोसैलिसिलडिहाइड बनता है, क्या बनता है, आर्थोसैलिसिलडिहाइड। तो ये करते क्या है, आर्थो पोजीशन पे क्या लगा देगा, CHO लगा देगा। तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, ध्यान दो, ये आपका बन जाएगा इस, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। क्या बन गया, आर्थोसैलिसिलडिहाइड बन गया। अब आपका बन गया एक्स, क्या बन गया, एक्स बन गया, क्या बन गया आपका, एक्स बन गया, बना कि नहीं, आप क्या बन गया, एक्स बन गया, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, नहीं ठीक है, आपका क्या बन गया, एक्स बन गया। अब एक्स का रिएक्शन करवाया जा रहा है 50% KOH के साथ, 50% KOH के साथ। अब देखिए ये भी नेमिंग रिएक्शन है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान देंगे। ये रीमन टीमन है, ये कैनिजारो है, ये रीमन टीमन है, ये कैनिजारो है, ये रीमन टीमन है, ये कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक टाइप का क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए जो कैनिजारो रिएक्शन होता है उसके लिए देखिए जो कैनिजारो रिएक्शन होता है उसके लिए कार्बोनिल कंपाउंड के बाद उसके लिए जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जो कि है भी नहीं। इसका देखिए इसके पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। और क्या बनाएगा ध्यान देंगे, और क्या बनाएगा ध्यान देंगे। आपसे क्या पूछा है, एक्स एंड वाई नहीं पूछा है, आपसे एक्स एंड वाई नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज आर, आपका फाइनल क्या बनेगा, ठीक है। देखिए तो ये वाला स्टेप क्या है, ये कैनिजारो रिएक्शन है, क्या है कैनिजारो। आपको करना कुछ नहीं है, एक बार CHO का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, एक बार CHO का रिडक्शन करवा दीजिए, खत्म, टाटा बाय बाय। एक बार CHO का ऑक्सीडेशन, एक बार CHO का रिडक्शन। अब कहोगे सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे करवाएं, आपने तो बता दिया यार भाई, बता रहा हूँ ना, ध्यान सुनो, बता रहा हूँ ना, ध्यान सुनो। एक बार इसका आप ऑक्सीडेशन कराओ, एक बार आप इसका रिडक्शन कराओ। देखिए जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ध्यान देना, जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड का साल्ट बनता है, क्या बनता है, एसिड का साल्ट। मतलब यहाँ से H को हटाइए, यहाँ से OK लगाइए, H को हटाइए, OK लगाइए, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, H को हटाइए, OK लगाइए, तो यहाँ से आपका एक प्रोडक्ट बनता नजर ये आएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH एज इट इज मेंटेन है, यहाँ पे CO O-K+, एक तो ये बना, ऑक्सीडेशन से ये बना, ऑक्सीडेशन से ये बना। अब रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन से भी अल्कोहल बन जाएगा। अरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल ही बनता है ना। अब कहोगे सर अल्कोहल कैसे बनाए, हमको तो नहीं आता है। इधर देखो ना भाई, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो। अरे रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। भाई यही तो होता है। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। जब भाई मैं इसका ऑक्सीडेशन किया हूं तो ऑक्सीजन ही तो ऐड किया हूं, हाइड्रोजन को हटाया हूं, क्या ऐड किया हूं, ऑक्सीजन ऐड किया हूं, वही काम तो किया हूं। और जब भी रिडक्शन करूंगा तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, एक हाइड्रोजन इसको दूंगा, एक हाइड्रोजन इसको दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे OH मेंटेन है, ये चेंज हो जाएगा CH2OH में। आ गया, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे एक ही रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे दो दो नेमिंग रिएक्शन करके पूछ लिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन समाप्त होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल के लिए रखते हैं, ठीक है। कल के लिए भी प्रैक्टिस डेली वाइज में प्रैक्टिस सेशन हो सकता है, एक दिन गैप करके आए, लेकिन आएगा जरूर, हाँ आएगा जरूर। इसको अब ध्यान से देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चन जितना मेरे पास हैं,
ठीक है, जितना मेरे पास नॉलेज है आपको सब कुछ दे दूंगा, ताकि आपको देख लेना जेईई मेंस और नीट एग्जाम के लिए यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं जितना करवा दूंगा, सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से। आपको करना क्या है, बस खाली लेक्चर को शेयर करना है और अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए को, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।